व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। कल छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, इस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपना एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस का यही हाल रहा तो आने वाले समय में ये बिल्कुल साफ स्थिति नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना मुश्किल है और इंडिया अलायंस जो है वो जीत नहीं पाएगा। साफ तौर पर वो काफ़ी निराश नज़र आए। उमर अब्दुल्ला ने अपनी इस बयान में ये भी एक तरह से संदेश दिया कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस जो होंगे उनमें भी साफ तौर पर नतीजा जो है नज़र आ रहा है। जिस तरह से अभी जो हाल हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए, और यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही थी कि इंडिया अलायंस जो है वो बेहतर स्थिति में आएगा और बेहतर जो है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस करेगा, जीत उसको हासिल होगी। लेकिन तीनों राज्यों में जो है वो नतीजे बिल्कुल उलट हुए जो कि इन्होंने उम्मीद की थी। इस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि अलायंस के बीच में कई तरह के मतभेद हैं जिनके कारण काफ़ी नुकसान जो है झेलना पड़ा है। मध्य प्रदेश पर साफ तौर पर वहाँ की ज़मीनी सतह को नहीं समझ पाया इंडिया अलायंस, और उन्होंने कांग्रेस पर भी जो है एक तरह से निशाना कसा। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ वो सीट शेयरिंग कर लेते, उनको 5-7 सीट अगर दे देते तो शायद कुछ हालात, थोड़े से स्थिति बेहतर हो सकती थी। लेकिन इसी बीच में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक कलह जो है वो लगातार बनी रही और कहीं ना कहीं जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ जुड़े रहे, जिस वजह से इतना बड़ा जो है ऐसा नतीजा जो है सामने आया। इस बात पर उन्होंने काफ़ी अपना जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़मीनी स्थिति को समझ पाने में इंडिया अलायंस बिल्कुल असफल रहा, जिस वजह से ये सारी स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। और भी उन्होंने कहीं अपनी इस बारे में कहा कि अब जिस तरह से सिचुएशन बिल्कुल बदली, अब भारतीय जनता पार्टी को बधाई देनी होगी। ये बात भी उन्होंने कही कि एक तरह से उम्मीद थी कि इंडिया अलायंस जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके उलट बहुमत के साथ जीत के आई है। अब उन्हें हमें बधाई देनी होगी। और क्योंकि कांग्रेस से सुन रहे थे कि आसानी से जीत जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जीत हो जाएगी, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, लेकिन सारे स्टैटिक्स जो हैं, जितना भी जो दावे थे उसके बिल्कुल उलट हुए। नतीजों के दावे जिस तरह से किए गए बिल्कुल निराधार निकले। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है और ये 5वां कार्यकाल है। साफ नजर आता है कि जमीनी स्थिति बिल्कुल अलग थी, जिस वजह से जो है इस तरह के रिजल्ट जो आए हैं। और वहीं पर अब कांग्रेस नेतृत्व के तहत जो है 6 तारीख को इंडिया अलायंस की एक मीटिंग बुलाई गई है। उस पर भी एक तरह से उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद ही सही, चलिए एक मीटिंग तो बुलाई गई है। कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे कि काफ़ी अंतराल के बाद इंडिया अलायंस की मीटिंग होती है और इतनी देर बाद जो मीटिंग होंगी, आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात की गई है वो किस तरह से जो है सफल हो पाएगी। कहीं ना कहीं उनका इशारा इसी तरफ था। इससे पहले भी इंडिया अलायंस पर कई बार उमर अब्दुल्ला जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं कि इसके जो जिस तरह से कार्यशैली है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ विश्वास बड़ा कम है और विश्वास बहुत ज़्यादा है। विशेषकर उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में जब जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो सीट शेयरिंग को लेकर वहां पर बात नहीं बन पाई थी, कलह थी, जिस वजह से भी एक नाराजगी वहां पर इंडिया अलायंस के इन 2 गुटों के में हुई। आपको जानकारी दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया अलायंस का एक पार्ट है। उसी के चलते हुए जो है उनको काफ़ी इस बारे में उन्होंने अपनी नाराजगी जो है जाहिर की। इस बीच में महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर बयान दिया। हालांकि उन्होंने इस पर खुलकर बोलने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हार जीत लगी रहती है। लेकिन हालांकि काफ़ी ब्रीफ, थोड़ी सी अपनी स्टेटमेंट बड़ी उन्होंने ब्रीफ रखी, लेकिन इसमें दौरान भी उन्होंने फिर भी एक बात कह दी कि एक तरफ विपक्ष है और दूसरी तरफ जो सरकार है जिसके पास एजेंसी है, पैसा है, और इस तरह की उन्होंने जब बातें कहीं, और साथ में इलेक्शन कमीशन है, इन 3 चीज़ों के बारे में बात करके उन्होंने सिर्फ अपनी बात को वहीं पर ब्रीफ किया। साफ नज़र आ रहा था, उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का फ़ायदा उठाती है, जिस वजह से उनको इलेक्शंस में एक बड़ा फ़ायदा हुआ है
और इसलिए जीत हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन उन्होंने जब कहा कि इस पर और आगे डिटेल में बातचीत करनी चाहिए, जब पत्रकारों थे उन्होंने इससे बात करने से मना कर दिया। उन्होंने किसी और दिन जो है हम इस बारे में चर्चा करेंगे। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंडिया अलायंस के जो गुट हैं, उनके जो अलायंस के जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आए और उमर अब्दुल्ला विशेषकर काफी इसमें नाराज और निराश नजर आए। उन्होंने कहा कि जैसी स्थिति इन इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट में देखनी पड़ी है, लगता नहीं है कि 2024 के इलेक्शन में इंडिया अलायंस की जीत हो पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ही कहीं ना कहीं फिर से जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है। काफी उम्मीद थी कि ये रिजल्ट तय करेंगे कि 2024 की दशा और दिशा क्या होगी।